नर्मदेहर बीते दिनों इंदौर इकाई के चुनाव नार्मदीय पारमार्थिक ट्रस्ट भवन द्वारकापुरी में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से भाई प्रफुल्ल शर्मा को पुनः इकाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं एडवोकेट वर्षा शर्मा को महिला इकाई अध्यक्ष और भाई रोहित भट्ट को युवा इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ये चुनाव संपन्न हुआ। आज का चुनाव घोषणा करता हूँ। आज इस सभा में हमारे चुनाव संपन्न हुए, जो निर्विरोध हुए हैं आदरणीय जोगी शर्मा साहब, विजय प्रताप साहब, प्रफुल्ल सुरेंद्र से इस इकाई के चुनाव में श्री प्रफुल्ल शर्मा जी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। आपका प्रस्ताव श्री विजय प्रताप जी, आपका समर्थन श्री जोगी शर्मा जी, सचिव पद पर श्री अक्षय शर्मा जी निर्वाचित हुए हैं। प्रस्ताव श्री मंगेश जोशी जी और समर्थन श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री प्रमोद भार्गव जी। अध्यक्ष के लिए सुश्री वर्षा शर्मा जी निर्वाचित हुई और आपका समर्थन पर श्रीमती कामिनी शर्मा जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी। युवा अध्यक्ष के लिए श्री रोहित भट्ट साहब, प्रस्ताव श्री राघव डोंगरे जी, आपका समर्थन शर्मा जी। आप सभी को बहुत बधाई नई कार्यकारिणी के लिए। के लिए भी भाई जो सर्वसम्मति से पास किया गया इकाई के लिए इंदौर इकाई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महिला इकाई अध्यक्ष वर्षा शर्मा का नाम आया था, जिसने निर्विरोध करा है और सभी लोगों का समर्थन हुआ है। अक्षय शर्मा को घोषित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं गांधीनगर में निवास करती हूँ और मेरा पितृपक्ष विजयपुर मोहन लाल शर्मा जी की बेटी हूँ और मैं अभी हाईकोर्ट इंदौर में वकालत का कार्य कर रही हूँ। और मैंने बताऊँ 2 साल से मैं युवा महासभा विधि प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रही हूँ और अध्यक्ष हमारे प्रबल जी गए हैं। तो उसमें हमारा संकल्प था कि हम समाज के लिए कुछ निःशुल्क अपनी न्यायिक सेवाएं प्रदान करें और उसमें हमने कार्य किया है। 2-3 केस ऐसे आए थे जो निवास क्षेत्र से थे और उसमें हम लोगों ने उनको निःशुल्क सेवाएं दी हैं और अध्यक्ष के पद के लिए उपस्थित हूँ। और मैं एक ही उद्देश्य के साथ यहाँ पर आई हूँ कि हमारे समाज में सांस्कृतिक मूल्यों पे कार्य होता आया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिलाओं में उनकी शिक्षा, उनके कौशल और उनकी जो स्वावलंबन है वो खुद स्वावलंबी बने, इस पे कार्य करना मेरा ध्येय होगा। इस उद्देश्य को लेकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह कार्य करूँ और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि हम समाज को संस्कृति के साथ प्रगति के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ मंच में बैठे सभी वरिष्ठ के, मुझे से आप सब जो मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, आप सबसे मैं आशीर्वाद चाहूँगा। आज इस दिन आपने मुझे युवा अध्यक्ष बनाने में जो किया, धन्यवाद। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। मैं TCS में कार्यरत हूँ इंदौर में और मेरे आता हूँ इंडिया IT ग्रुप, जहाँ पे आज की तारीख में 1000 IT प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे युवा देख रहे हैं, ये सब उसी टीम के पार्ट हैं और कुछ युवा तो छुट्टी लेके भी आज यहाँ पे आए हैं नार्मदीय इकाई इंदौर का समर्थन करने के लिए। मेरा तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारे अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल जी का, हमारी महिला अध्यक्ष वर्षा दीदी का और मेरा और हम सब का समर्थन करने के लिए। और हम एक्चुअली तैयार हैं, मतलब ये एक्चुअली हमारा तीसरी बार रहेगा। 2023 नवंबर में जब हम पहली बार विश्वविद्यालय से मिले थे, हमने एक IT ग्रुप का गठन किया था, जहाँ पे धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, वहाँ पे IT के युवा जुड़े और वहाँ से हमारा कार्यक्रम चालू हुआ। 6 महीने पहले जब समागम हुआ तब यही युवा जो यहाँ पे हैं, इन सब ने बहुत मेहनत करी, हर टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो आपने फॉर्म बनाए हैं, जो आपने वेबसाइट देखी है और अब जो आने वाले वक्त में आप एप्लीकेशन भी नार्मदीय परिवार की देखेंगे, वो भी
NDIT टीम के थ्रू हुआ है। IT के साथ साथ हम और भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, मेंटल अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस मैंने भी शुरू कर दिया है। और आप भी की लीडरशिप में एक मैराथन रेस का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हम सब इंदौर इकाई से और दूसरे जगह से भी जुड़ेंगे। तो यही हमारा मतलब अभी तक का हमने कार्य किया है। और हम और युवाओं को जो IT में है और दूसरे विधि में भी, विधाओं में भी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। दीदी वर्षा दीदी के साथ हम और महिलाओं को भी, हमारे युवा हैं उन सब से जुड़ेंगे और अलग अलग सत्र करेंगे। आप इतने वरिष्ठ जो और तरक्की दिखाएंगे, विकास उनका करेंगे, विकास पथ पे उनको और आगे बढ़ाएंगे। सफल हर कोई हो जाता है, लेकिन अगर उसे मार्गदर्शन मिल जाए तो वो जल्दी सफल होता है और ऊंचा जाता है। यही मेरी सोच है। इसके साथ हमारे कुछ संकल्प हैं, जिसमें हम जो भी नारबदिया समाज के युवा हैं उनको अलग अलग जॉब दिलाने के लिए उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार हम कार्य करेंगे। मेरे साथ में जितने भी युवक हैं हम सब मिलके अलग अलग विधाओं में अलग अलग हमें प्राप्त हुई है और हमारे आयोजन यहाँ पर बड़े से कर पा रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन यही है कि हमने इतनी अच्छी समिति बनाई है और मैं भाई प्रफुल्ल जी से ये निवेदन करूँगा कि देखिए, भारतीय ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष पद समाज का इंदौर जिले के विकसित जिले के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय ब्राह्मण समाज वर्तमान में अब इंदौर में एक महत्वपूर्ण समाज के रूप में जाना जाने लगा। अब हमारा एक परिचय हो गया पूरे इंदौर शहर में। तो हमारे सारे कार्य जो है आगे जाके हमारी पूरी समाज को प्रभावित करेंगे, हमारी समाज के नाम को प्रभावित करेंगे, हमारे महापौर जी के जो कार्य होंगे उसको भी प्रभावित करेंगे। तो ये हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी आई है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी और देश की संपूर्ण समस्या यही है कि जो नेतृत्व करना चाहते हैं वो आगे आना नहीं चाहते। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से आगे आना चाहते हैं, पीछे ही रहना चाहते हैं, और उसका परिणाम होता है कि जो लोग या जो नहीं कर पाते वो लोग आगे आ जाते हैं और नेतृत्व करते हैं, चाहे वो समाज का हो या देश का। आज नारमदी ब्राह्मण समाज इंदौर इकाई का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें सभी समाजजन का मेरे को आशीर्वाद मिला और निर्विरोध मुझे फिर पुनः एक बार काम करने का मौका दिया। मैं सबका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और इन सब ने जो मेरे से उम्मीद रखी है, मैं उस पर पूरा 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। फ्यूचर में हमारे साथ बहुत समाज में बड़े दायित्व है। सबसे बड़ा है हमारा जनसंख्या की काउंटिंग। इस कार्यकाल की प्लानिंग क्या है आपकी? इस कार्यकाल में हमारी सबसे बड़ी प्लानिंग है कि सबसे पहले हमारी काउंटिंग, समाज के इंदौर जिले के जो हमारे समाज में निवासी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण कस्बे में भी रहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी टीम जो युवा टीम है उनको हमने ये दायित्व सौंपा है। इंदौर इकाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हम सबसे पहले हमारे समाज की काउंटिंग कराएंगे, जनसंख्या की काउंटिंग। हमारे समाज में कहाँ लोग इंदौर जिले में, चाहे वो रऊ इकाई हो, सावेर इकाई हो या देपाल, वहाँ की भी काउंटिंग करके हम वहाँ की इकाई को बता देंगे कि आपकी इकाई में इतने सदस्य। इंदौर जिले की काउंटिंग हमारे पास है। फ्यूचर में बहुत सारे काम है समाज के लिए, हमारे काम हो रहे हैं। और आने वाले 2 या 3 महीने में मैं JP भैया के आशीर्वाद से ही हुआ है, मुकेश शर्मा जी के आशीर्वाद से हुआ है, और ये बड़े भाई पुष्यमित्र भार्गव के विशेष सहयोग से समाज को एक बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा रही, सब कुछ अच्छा रहा, तो नारमदी ब्राह्मण समाज को एक बड़ी सौगात 2 से 3 महीने में मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इकाई द्वारा पूर्व में किए गए और लगातार किए जाएंगे। और इकाई के इसमें अभी हमारा बहुत ही बृहत कार्यक्रम समागम पिछले फरवरी मार्च में ही पूरा हुआ है। इसकी सबकी कार्यक्रम के सफल आयोजन में पूरे समाजजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रोहित भाई, बहुत सारी बधाई। क्या प्लानिंग है भविष्य की? बस अब जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा के साथ अपनी टीम के साथ लेके निभाएंगे। और जिस तरीके से IT में हमने बेहतरीन काम किया है समागम के लिए और बाकी जिस
दूसरे IT के युवाओं के लिए। उसी तरीके से आप हर विधि में, हर विधाओं में, क्योंकि समागम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत सारी टीम बनी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने, तो हर ग्रुप में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग शामिल हैं। तो जितने भी युवा हैं, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं, उनकी काबिलियत के हिसाब से इससे भी ज़्यादा हम उनको मदद करेंगे और बड़े बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों से मिलवाएंगे ताकि वो बहुत जल्दी तरक्की कर सकें। बहुत बढ़िया। नर्मदेर बहन जी, बहुत सारी बधाई आपको। क्या प्लानिंग रहेगी? मेरी प्लानिंग यही रहेगी कि अभी तक समाज में सांस्कृतिक मूल्यों पर बहुत काम हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ महिलाओं में एक स्वावलंबन आए और उनका जो कौशल है वो विकसित हो। जितनी भी समाज की महिलाएं में उनके कौशल और स्वावलंबन के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी में मेरा कार्य रहेगा। और सभी समाजजन के वरिष्ठों से मेरा आग्रह है कि आप सभी के सहयोग से मैं इस उद्देश्य को पूरी करूँ। बहुत सारी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक और मेरे संरक्षक लोगों का धन्यवाद उन लोगों ने मुझे और ये मेरे लिए कोई नया विषय नहीं था कि मैं शुरू से ही सेक्रेटरी रहा था। केवल कुछ काम नहीं कर पाए कोरोना के कारण आपसी जो इकाई के विघटन की बातें चलती रही है हमारे पूरे कार्यकाल के समय, हमें मौका ही नहीं मिला असल में कि हम दिखाते हैं समाज नीति में जो राजनीति है उसके शिकार बने। कल जब चुनाव के घोषणा का आखिरी दिन था, रात में अचानक कई संरक्षक वरिष्ठ लोगों के मैसेज शुरू हुए। कुछ लोगों ने चुनाव अधिकारी का संपर्क भी किया। कई लोगों ने इंदौर में 2 इकाई का या 2 नंबर क्षेत्र को छोड़कर जो चुनाव कराने का निर्णय लिया था उसका जवाब हमारे पास नहीं था। लोग मुझसे और हमारी टीम से, हमारे अध्यक्ष से जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमारे पास चीज़ का जवाब नहीं था क्योंकि उन्होंने लिखा था, हमारा फैसला नहीं था, हमने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, हम लोगों ने कोई इसके लिए पूर्व नियोजित नहीं था। सबसे निवेदन किया गया, आसान प्रक्रिया है, साधारण सा आपको केवल आवेदन देना है। प्रफुल्ल भैया ने खुद अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस प्रस्तावक बाद में निर्धारित किए। प्रस्तावक समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं हमेशा सोच समझ के अपनी नीतियों के गत फैसला लेते हैं। ऐसा ही हुआ है। पूरा चुनाव निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता के रूप से हुआ है। इसमें किसी का कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम कोई अगर इसमें घोषित करता है तो ये हास्यास्पद होगा और एक विघटन पैदा करने की कोशिश की होगी। ये सवाल के जवाब चुनाव अधिकारी या चुनाव आयोग दे सकते हैं, हम लोग से उपेक्षा ना करें। आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या रहेगी? हम लोग ये चाहते हैं कि इंदौर इकाई में जब हमें दोबारा मौका मिला है तो हम इसका हर क्षेत्र में विकास करें। हमारे युवा अध्यक्ष हमने IT सेक्टर से चुना है। हमारी महिला अध्यक्ष उन्होंने जो एक अधिवक्ता है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, हाईकोर्ट में उनका अध्यक्ष उन्हें हमने साथ में दिया है। खुले विचार से, खुले दिमाग से बड़े काम करने हैं। महापौर जी का साथ हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है और पूरी टीम एक साथ होकर, एकजुट होकर हम सब समाज के हर क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। जनगणना उसमें सबसे पहले रही थी। उसके बाद हमारा जो एक बड़ा निर्णय हुआ है कि हम लोगों ने जो हेमेंद्र हॉल ऊपर इस प्रांगण में निर्धारित किया था उसे हम जल्दी सभागार के रूप में बदलने जा रहे हैं। एक साउंड प्रूफ सभागार होगा और हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह का कोई सभागार ऑडिटोरियम नहीं है। महापौर जी से चर्चा हुई है, उन्होंने भी सहमति दी है और इसके ऊपर काम चालू है। दूसरा, इंदौर के हर क्षेत्र में जाके कार्यक्रम करना, उनके कार्यक्रमों को उनके सुख दुख के साथ उनके कार्यक्रमों में शामिल होना, हर दुख सुख में शामिल होना
और जैसा करते आए प्रफुल्ल भाई हमारे हर जगह उपस्थित रहते ही हैं। हम लोग हर कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुँचे, ऐसा ही हम हर बार करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बधाई आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। नर्मदे हर आज के चुनाव के लिए सभी समाजजन को और इकाई अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल शर्मा जी को बहुत सारी बधाई। उन्होंने जिस महिला अध्यक्ष का चयन किया है बहन वर्षा शर्मा, उनको हम बहुत सारी बधाई देते हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे, धन से जैसा वो कहेंगी हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। और ये निर्णय बहुत उत्तम निर्णय हुआ है। और भाई रोहित भट्ट जी का निर्णय भी बहुत अच्छा हुआ। उन्हें इंदौर इकाई का युवा अध्यक्ष बनाया गया। हम उनके कार्य हमने समागम में भी देखे। ये दोनों ही डिसीजन भाई प्रफुल्ल शर्मा के बहुत अवगति में बहुत उत्तम है। और अगर कुछ शिकायतें रही भी होंगी तो इस निर्णय के बाद वो सारी शिकायतें हमारी खत्म हो गई। नर्मदे है। नारमदी ब्राह्मण समाज का इंदौर इकाई का यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो उसके सर्वसहमति से आदरणीय वर्षा जी शर्मा हमारी महिला इकाई अध्यक्ष बनी है, इंदौर इकाई अध्यक्ष बनी है। और युवा अध्यक्ष बने हैं रोहित जी भट्ट, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बहुत अच्छे जो जाने पहचाने जो एक अपनी समाज में पहचान बनाए हुए हैं आदरणीय प्रफुल्ल जी शर्मा भाई साहब, जो सबके दिलों में बसे हुए हैं, वो फिर से अध्यक्ष में आए हैं। और आदरणीय अक्षय भाई जो सचिव हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और इस बार महिला अध्यक्ष का चुनाव बहुत अच्छा किया गया है। और जो वोट पहली है उसी वोट को जिस तरीके से चलती है उसी को हमारे समाज को भी उसी मिट्टी से लेकर आना है, उसी कानून के दायरे में लेकर हमें कुछ नया करके दिखाना है। इसी जज्बे के साथ मैं उनके साथ परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।